मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 263वीं कक्षा। सूत्र तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 84वां सूत्र चलेगा। पीछे का है कोई प्रश्न? तो पीछे प्रकरण चल रहा था अणल अतुस उस, ये जो 9 आदेश किए गए थे, तो वहां तो लिट लकार के स्थान में किए गए थे परस्मै पद की धातुओं में। उसके बाद फिर विदो लटुवा से लट लकार के स्थान में भी कर दिए गए। उसी लट लकार के स्थान में, क्योंकि वो तो विद धातु से आगे जब लट लकार लाएंगे तब कहा था उसने, विदो लटुवा ने। अगला सूत्र एक और आ रहा है जो कि ब्रू धातु को भी लेता है, लेकिन विद धातु में तो वहां पूरे 9 के स्थान पर 9 आदेश किए गए थे। यहाँ किए जाएंगे केवल 5 के स्थान पर 5 आदेश। तो सूत्र है ब्रुवः पंचानाम आदित आहो ब्रुवः। ब्रुवः पंचमे वचनांतम पंचानाम षष्ठी बहुवचनांतम आदितः अव्यापदम तस्य प्रत्यांते आहः प्रथमैकवचनांतम ब्रुवः षष्ठी एकवचनांत। तो यहाँ ब्रुवः में पंचमी है, उधर पीछे से जो लट लकार आ रहा था लटह, वहां षष्ठी थी। तो उस षष्ठी को यहाँ पर पंचमी में बदला जाएगा, क्योंकि षष्ठी आ रही है पंचानाम में। और वो 5 किससे उत्तर होंगे? वो होंगे लट से उत्तर। नहीं, लटह षष्ठी भी हाँ षष्ठी ही ले लेंगे। तो वो जो 5 होंगे किसके? लट लकार के स्थान में आए हुए। तो ब्रुवह में जो पंचमी है इसका इसका अर्थ होगा फिर कि ब्रू से उत्तर जो लट लकार है, जैसे वहां विद से उत्तर था, यहाँ ब्रू से उत्तर है। तो ब्रूय धातु उत्तरो यो लट तस्य लटः स्थाने आदौ भूतानाम पंचानाम। और पंचानाम भी कौन से? तो परस्मी पद पीछे से विशेषण भी आ रहा है कि परस्मी पदानाम पंचानाम तिवादीनाम स्थाने। अब संख्या बराबर है, आदेश भी 5 कहे जा रहे हैं, मतलब 5 के स्थान पर कहे जा रहे हैं, तो 9 आदेशों में से 5 ही लिए जाएंगे, तो यथासंख्य हो जाएगा। यथासंख्यम पंचैव अणलादय आदेशा वाह की अनुवृत्ति ऊपर से आई रही है, विकल्पेन भवंती। ये तो अर्थ हो गया ब्रुवः पंचानाम आदितः। आदितः इसलिए कहना पड़ा क्योंकि 5 लेने हैं, तो कहाँ से कहाँ तक के लेने हैं? अब 9 में तो हम कहीं से भी संख्या शुरू कर सकते हैं। 2 से शुरू करेंगे तो 6 पे जाके समाप्त होगी, 3 से प्रारंभ करेंगे तो कहाँ जाके समाप्त होगी? फिर 7 पर, फिर 8 पर, फिर 9 पर, ऐसे एक एक कम करते जाएंगे। तो इसलिए स्पष्ट बोल दिया गया है कि आदितः, आदि में वर्तमान। तो इस तरह से अर्थ के अनुसार अब हम ब्रू धातु से लट लकार लाएंगे और लट के स्थान पर तिप तस जी सिप थस, बस यहीं तक रुकना है।
अब यहाँ दो दो रूप बन जाएंगे, क्योंकि इसने तो कर दिया आदेश। तो ब्रू धातु के स्थान में, ब्रू धातु से उत्तर लट लकार जब लाए, तो लट के स्थान पर तिप प्रत्यय आने के बाद उस तिप के स्थान पर अणल कर दिया गया, और ब्रू के स्थान पर आह आदेश हो गया। अकारांत है ये आह आदेश, तो ब्रू को तो हो गया आह, और उधर अणल हो गया। अब अणल के ऋणित होने से कोई परिवर्तन तो आना नहीं है, तो अणल का आकार और आह में ह में भी आकार है, तो क्या करेंगे, अतो गुणे से पररूप हो जाएगा। तो रूप बन गया आह। तस के स्थान पर अतुस कर दिया, यहां भी अतोगुणे लगेगा, आहतुहु। बहुवचन में, अब बहुवचन में कौन सा आदेश करेंगे, उस। उस। तो उस करेंगे तो अब तो गुण होना चाहिए फिर, आद गुण। आहो हो, ऐसे बनना चाहिए ना। तो ये आहु कैसे बन गया? हम्म यहां पर होगा पर रूप। तो पर रूप का प्रकरण कहां से प्रारंभ होता है, सूत्र बोलो पहले। एंगी पर रूपम, आगे ओमांगोश्च, उससे आगे उससे पदांतर, उसी का पदांतर। हाँ, उससे उत्तर या इससे उत्तर, उसी, उस पर related। उसी अपदांतात। तो अपदांत आकार है, उससे उत्तर अगर उस आ जाएगा तो क्या होगा, वो आकार और उ मिल करके उ ही रहेगा, पर रूप हो जाएगा। तो आहु। अब मध्यम पुरुष में सिप लाए तो उसके स्थान पर कर दिया गया थल। धातु अदादिगण किए, ध्यान रखना, शप आएगा लेकिन सर्वत्र लुक हो चुका होगा उसका। तो थल आदेश जब किया गया, इधर आह आदेश है। तो आह और थ। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सूत्र अलग से बनाया गया इसी सिद्धि को बनाने के लिए, आहस्थ। तो आहस्थ से क्या हो जाएगा, आहस्थ से क्या कर दिया गया, आकार के स्थान में हकार। है, हकार। आकार के, हाँ, ह के स्थान में आदेश हो गया, आह। और थल का था इधर अलग है, ये थल का था है, वो तो अलग हो गया, और उधर है आहस्थ। तो आह के स्थान पर थ, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, परिचय। हाँ, थकार को तकार हो जाएगा तो आथ बन जाएगा, ठीक है। तो आह, आहतु, आहु, आथ। और द्विवचन में तो जैसे आहतु बनाया था ऐसे ही आहतु बन जाएगा। अब दूसरा पक्ष ले लो, धातु ब्रू ही है, ये आदेश नहीं किए गए। तो उस अवस्था में ये जो तिप और सिप और मिप आते हैं, इनके पर रहते ईट आगम कहा गया है ना, ब्रुव ईट। सार्वधातुके वाले जो प्रकरण है ना, तो सार्वधातुक जो पित प्रत्यय, पित पित वाले पर, पित प्रत्यय पर रहते, तो पित प्रत्यय पर रहते ईडागम हो जाता है, तो ब्रवीति, ब्रवीषी, ब्रवीमी, वो तो अलग बनते ही हैं। तो यहाँ पर क्योंकि दो ही लेने हमें, तिप और सिप, तो ब्रवीति ये बन गया, और तस लाएंगे तो गुण तो हो नहीं पाएगा, तस के इंगित होने से ब्रूतः। बहुवचन में अंति इधर है और इधर ब्रू है, तो उवंग हो जाएगा, ब्रुवंती। ब्रवीषी, फिर हो गया ईड आगम, और ब्रूथः। अब जो आगे अन्य रूप रह गए, कितने रह गए, और चार रह गए ना।
वो चार फिर एक ही प्रकार के बनेंगे। कौन से? कि ब्रू आदेश ही वाले। तो ब्रवीषि ब्रूथः ब्रूथ ब्रवीमि ब्रुवः ब्रूमः। केवल प्रारंभ के जो पांच हैं यहाँ दो दो रूप बन जाएंगे। तो ये आह का प्रयोग तो बहुत होता है, देखा होगा। आह का प्रयोग अत्यधिक हुआ करता है। किस अर्थ में? कहता कहा। है, कहता है, लटलकार है ना ये। आह का अर्थ कहा था ऐसे मत ले लेना। कहता है। अब देखो आगे सूत्र। ये तो ये विषय पूरा हो गया। अणल अतुस वाला जो था, ये एक दो तीन, तीन सूत्रों तक था ये विषय, ये समाप्त हो गया। अब अगले सूत्र में किसी की अनुवृत्ति भी नहीं है, पीछे से कोई प्रसंग नहीं आ रहा है। सूत्र है लोटो लंगवत। लोटः षष्ठे क्वचनांतम, लंगवत अव्यय। अब अव्यय है यहाँ पर, तो वति प्रत्यय जो किया गया है, तो वृत्ति प्रत्यय दो अर्थों में होता है, या तो सप्तमी के अर्थ में या षष्ठी के अर्थ में। और इव अर्थ में होता है, तत्र तस्य इव समान। तो इसलिए सूत्र कैसा बना? ये अतिदेश, अतिदेश सूत्र है ये। अब यहाँ पर वती का जब पता चल जाएगा हमें कि कौन सी व्यक्ति के अर्थ में हुआ है, तो उससे सरलता रहेगी। तो ये हुआ है षष्ठी के अर्थ में। अब षष्ठी के अर्थ में जब होगा तो क्या अर्थ निकलेगा इसका? के स्थान में, इनकी लोट के स्थान में जैसा होता है वैसा ही लंग के स्थान में, नहीं, लंग के स्थान में जैसा होता है वैसा ही लोट के स्थान में हो जाएगा। अब लंग परे रहते जो होता है वो लोट परे रहते नहीं होगा। जैसे अडाडागम होते हैं ना, वो नहीं होंगे। षष्ठी वाले कार्य हो जाएंगे, क्योंकि षष्ठी के अर्थ में हमने वती प्रत्यय किया है, इसलिए विग्रह किया है लंग इव लंगवत। लोट लकारस्य लंगवत कार्यम भवति, अर्थात लंगः इव कार्यम भवति। अनेकों बार पढ़ चुके हैं हम इसको, सिद्धियों में आ चुका है। जैसे पचताम, अब क्योंकि जहां पर लंगवत कार्य होगा वही उदाहरण बनेंगे इसके। तो इंगित संबंधी जो कार्य होते हैं, इंगित के स्थान पर जो कार्य कहे गए हैं वो कार्य इसको हो जाएंगे। जैसे तस थस थ मिपाम तान तन तामह। तो तस थस थ मिप, ठीक है ना। अब मिप को यहां से हटा देंगे हम, क्योंकि मिप का जो अपवाद है मेरनी ही आगे आने वाला है। अब रह गए तीन, तस थस और थ। तो तस का तो क्या हो जाएगा? ताम हो जाएगा। तो क्या बना? पचताम। और थस का क्या हो जाएगा? तम, पचतम। और थ का हो गया त, पचत। ये तीन तो यहां से ले लिए, तस थस तमिपाम तान तन ताम। और कौन सा कार्य है जो इंगित संबंधी है? तो वहीं पर सूत्र दूसरा भी बैठा हुआ है। इतश। इतश्च तो इकार का लोप करता है। गित संबंधी कार्य। लिंगः सलोपो अनंत्यस्य, ठीक है ना। नहीं नहीं, स उत्तमस्य, कहाँ ध्यान पहुंच गया, स उत्तमस्य। तो उत्तम पुरुष यानी नित संबंधी जो उत्तम पुरुष है, नित्यम गीता चल रहा है, नित संबंधी जो उत्तम पुरुष है उसके सकार का लोप हो जाएगा, स उत्तमस्य नित्यम नितः। तो इस तरह से वस और मस के सकार का भी लोप हो गया। ये भी षष्ठी का आदेश है, तो षष्ठी वाले कार्य सारे हो जाएंगे। तो पांच उदाहरण बन गए इसमें। केवल मिप वाला हटाना पड़ा क्योंकि मेरनी ही आगे आ रहा है, इसलिए वो उसका अपवाद बैठा हुआ है। मिप को हम नहीं हो पाएगा। क्या पूछना है तुम्हें? पूछो ऐसे ही।
देव, तुमने हाथ ऊपर को किया है, हैंड रेज किया है ना, या तो हैंड नीचे कर दो अपना। जी गलती से आ गए। अच्छा तो ये हो गया सूत्र लोटो लंगवर। अब ये जो लोट लकार का जो प्रकरण प्रारंभ हुआ है यहां से, ये आगे अनेकों सूत्रों में जाएगा। और ये कितने सूत्रों में जाएगा? तो 9 सूत्रों तक ये लोट का ही प्रकरण चलेगा। ठीक है ना। यहां से लोटह की अनुवृत्ति आगे 93 संख्या तक जाएगी। तो 6 तो इधर हो गए और 3 उधर, 9 सूत्रों तक। तो अगला सूत्र आया एरुहु। कितना छोटा सूत्र है। तो एह षष्ठी एक वचनांतम, उहु प्रथम एक वचनांतम। अब लोटह का संबंध जोड़ते रहेंगे क्योंकि लोट विशेषण बन जाएगा। इसलिए कहा कि लोडा देशानाम इकारस्य स्थाने, लोट के स्थान पर जो भी आदेश आ रहे हैं तिप्त सिप्त आदि, उनमें से हम एकार को ढूंढ लेंगे, एकार कहाँ कहाँ है। तो लोडादेशानाम एकारस्य स्थाने उकारादेशो भवति। तो कहाँ कहाँ है एकार? एक तो तिप में आएगा, जी, एक झी में आएगा, फिर सिप में आएगा, फिर मिप में आएगा। मिप 4 में स्थानों आएगा। पर है एकार। 4 ठीक है ना, 4 स्थानों पर एकार है। और आत्मनेपद में कितनों के स्थान पर है? आताम 6 ई एक ही है। आही तो वहां भी करेगा ये एरू। प्रश्न पदी वहां तो सूत्र अलग बैठा हुआ है ना, टित आत्मनेपदानाम टेरे। हाँ तो ये पीछे कर दिया ना भाई। टितलकारों में आत्मनेपद के जो टितलकार होते हैं, तो टितलकारों में लोट आ चुका, तो वहां तो टी भाग को एकार कर दिया गया है। अब एकार कर दिया गया है तो वो तो सूत्र पहले लग ही जाएगा। तो अब यहाँ पर कहाँ मिलेगा आत्मनेपद में एकार? कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं। तो ये सूत्र न कहने पर भी परस्मी पद में होता है ऐसा कहा नहीं गया है। ये परस्मी पद में ही चरितार्थ हो पाएगा सूत्र। तो यहाँ पर अब रही बात कि हम 4 जगह देख रहे हैं एकार को, टिप सिप और टिप झी सिप और मी। लेकिन 2 ही स्थल इसको मिल पाएंगे क्योंकि मिप का तो मेरनी ही आ रहा है अपवाद, और सिप का भी सेरिय पिच आ रहा है। केवल रह गया टिप और झी, बस यही लगाना है इसको। तो इसलिए उदाहरण दिया है टिप का और झी का, पचतु और पचंतु। यहाँ पर वैसे तो वार्तिककार ने यहाँ निषेध भी किया है कि ही और नी में हिन्यो हो उत्व प्रतिषेधो वक्तव्य है, लेकिन आवश्यकता ही नहीं है उसकी कहने की कोई भी, क्योंकि पाणिनि यहाँ पर जो कह रहे हैं सूत्र जैसे है एरुह। कोई ये कह सकता है ना कि ठीक है हमने मेरे नी से नी को नी कर लिया, तो अपवाद क्यों माने? भाई मी को नी कर लिया, नी में इकार है, उस इकार को एरुह से उकार कर लेंगे, तो पचानी का बन जाएगा पचानू। है क्या समस्या है उसमें? ऐसे ही में, तो ही में सी को ही कहा है, ठीक है ना, तो सी को ही कहा है तो वहां पर भी जहां ही का लुक हो जाता है वो स्थल छोड़ दो, जहां ही रहता है विद्यमान। जैसे जही धातु आती है नहीं, तो वहां पर ही को हु करके वही बन जाएगा रूप। लेकिन पाणिनि की शैली तो देखो, उन्होंने कहा एरुह, और अगर इनको वहां पर करना होता अर्थात मी और ही में भी करना होता उकार, तो क्या कहना चाहिए था इनको? मेरू नहीं, उन सूत्रों में
जैसे मेरनी में क्या कहना चाहिए, मेरनुह, कोई अंतर पड़ जाएगा क्या, गौरव हो जाएगा कहने से, ऐसा कुछ नहीं। और शेर ही पिक्चर में क्या कहना चाहिए, शेर हु, शेर हुआ पिच, शेर हु अपिच, वहां भी कोई अंतर नहीं पड़ने वाला था। और फिर भी वहां पर एकार उच्चारण किया है ना, संदेह भी रहता नहीं, संदेह भी रहता नहीं, और ओकार वहां बोल सकते थे, फिर भी वहां पर एकार उच्चारण किया है, तो एक तो वो बाधा है। दूसरा अन्य समाधान भी ले सकते हैं कि पीछे से जो विदो लटोवा से जो वा चल रहा था, उस वा को भी यहाँ ले आए, और व्यवस्थित विभाषाएं होती ही हैं, तो व्यवस्थित विभाषा मान करके यहाँ पर उसको रोक सकते हैं। तीसरी वार्तिक के द्वारा ही और नी का निषेध करने की आवश्यकता नहीं रहती है। वो अच्छा समाधान है कि मेरनुहु और शेरहु नहीं कहा, उसी से पता लग रहा है। चलो आगे देखते हैं, शेर ही पिच्य, से है षष्ठे क्वचनांतम ही लुप्त प्रथमांत निर्देश अपित प्रथमे क्वचनांतम च व्यपदम। अब यहाँ पर सी के स्थान पर जब ही करेंगे तो सी क्योंकि पित है, स्थानीवत से ही भी पित ही हो रहा था, और पित होने से पता है हमें कि जो सार्वधातु प्रत्यय पित होते हैं वो मित नहीं हो पाते, तो इसलिए साथ में यहाँ पर ही आदेश जब कर लेंगे तो इसको अपित भी कह दिया गया है सूत्र के द्वारा। तो ये दो कार्य कर रहा है, ही आदेश भी कर रहा है और ही को अपित भी कर रहा है। तो आचार्य जी, लोट ये सूत्र शेर है पिच्चा और मेरनी है से नी और ही, इनके इकार के स्थान पर जो ऊ कर रहा था, ये रू वो कर भी नहीं रहा था, फिर भी क्यों रोका? कैसे पता तो मैं नहीं कर रहा था, उसने कहा था मैं नहीं करूंगा। नहीं, वो पर सूत्र है ना, शेर है पिच्चा और मेरनी है, वो इसके आगे के सूत्र है। तो होने दो आगे के, ये पहले लग जाएंगे, ये तो फिर बाधा थोड़ी उनका पहुंचा रहा है, ये उनको बाधा नहीं पहुंचा रहा है, ये अपना कार्य करेंगे, वो अपना कार्य करेगा, दोनों के कार्य अलग अलग। देखो एक ही स्थल पर जब सूत्र टकराते हैं और एक के लगने पर दूसरा नहीं लग पाता है, जब वहां पर ये नियम होते हैं कौन पर है कौन पूर्व है, किसको लगाया जाए किसको न लगाया जाए। लेकिन यहाँ तो दोनों में कोई विरोध नहीं है, हम पहले आदेश कर लेंगे ही और नी, उसके बाद फिर इसको लगाएंगे, तो आदेश में बाधा कहाँ हुई, आदेश तो कर लिया हमने सरलता से, ही आदेश कर लिया नी आदेश कर लिया, ये बात हो रही थी। हाँ, लेकिन कोई शेर है पिच्चा और मेरनी से नी करना उनका वही अर्थ हो जाएगा, क्या, उनका सी को ही करना और नी करना मी को। हाँ हाँ, सी को ही कर दिया मी को नी कर दिया। अब इसके बाद ये सूत्र ये थोड़ी कह रहे हैं शेरिया पिच्चे और मेरनी है कि देखो हमने जो आदेश किया है इनको, इनकी छेड़छाड़ मत करना, वैसे ही रहने देना, ऐसा तो नहीं कहा ना इन्होंने कि तिप्तजी तिप्तसा में जो है ये सारे प्रत्यय किए गए, और तिप्तजी सूत्र बोलेगा कि देखो हमने ये जो तस प्रत्यय किया है इसको ज्यों का त्यों रहने देना, ऐसा मत करना कि जाके 8वें अध्याय में और वहां पर सजोशोरू लगाने लगो और विसर्ग करने लगो, ऐसा बोलता है क्या वो? अरे कुछ भी करते रहो, उसने अपना कार्य कर दिया बस चला गया। बाधा वहां आती जहां एक ही स्थल पर और एक ही समय में जब दो कार्य होने लगते हैं, यहाँ समय अलग अलग है, पहले हम ये आदेश कर लेंगे क्योंकि आदेश से पहले यदि हमने ये ऊ कर लिया, बाधा वहां आएगी कि आदेश से पहले हमने अगर ऊ कर लिया तो उधर मुंह बन जाएगा, उधर बन जाएगा सू, ठीक है ना। अब हम लगाने लगे शेरिया पिच और मेरनी ही, तो ये तो कहेंगे हमें तो सी दिखाई नहीं दे रहा है, मेरनी कहेगा मुझे मीनी दिखाई दे रहा है, तो सूत्र व्यर्थ हो जाएंगे। तो व्यर्थ सूत्र कभी होते नहीं, तो क्या करेंगे, पहले इनको लगाएंगे, और वैसे भी परे हैं ये, पहले इनको लगाएंगे उसके बाद फिर एरू लगा सकते हैं। तो उसकी चर्चा हो रही थी कि अगर ऐसा करना होता पाणिनि को तो वहीं पर उकार बोल देते, ये इतना सारा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती फिर। तो पाणिनि को क्या इष्ट है, उकार करना ही नहीं है उनको। तो शेरिय पिक्चर में ही आदेश, और आचार्य टीता आत्मने पदानाम टेरे में जहाँ पर निकाले थे ना कि एक आदेश होने के बाद फिर दूसरे आदेश किए और उसमें परिवर्तन, मतलब वो तो
टी भाग का लोप में आया था, यहाँ भी हम ले सकते हैं। यहाँ क्या पर ज्ञापन निकाला था? कि आदेश हुए लटलक, जैसे लकार के स्थान में आदेश हुए थे तिप्तस जी, उनके स्थान में कोई और आदेश हुआ तो उसमें टी भाग का लोप नहीं किए थे, टितात्मनेपदानाम। हाँ हाँ, तो यहाँ भी एक आदेश हुआ नहीं तो कि वहां वहां जो ज्ञापन निकाला था, तो ज्ञापन तो निकालने में जो सूत्र, जिन जिन सूत्रों से ज्ञापन निकलता है, वहां कोई विशेष स्थिति ऐसी बनती है ना, तब जाकर के ज्ञापन निकलता है। यहाँ तो कोई स्थिति ऐसी है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर यदि पाणिनि को उकार इष्ट होता तो मेरनुह सूत्र या शेरहु बना करके कितनी सरलता से हो जाता, कोई गौरव लाघव वाली समस्या भी नहीं थी यहाँ पर। वह जो ज्ञापन निकला था वो ज्ञापन ऐसे नहीं, ज्ञापन तो किसी विशेष स्थिति में निकलता है, जब किसी सूत्र में कोई शब्द कोई पद व्यर्थ हो जाता है तब जाकर के ज्ञापन निकलता है। यहाँ कोई भी व्यर्थ नहीं हो रहा है। यहाँ मेरनी ही कह करके रोकार कर रहे हैं हम, तो मेरनी ही व्यर्थ नहीं हो गया, क्योंकि उसने नी तो कर दिया, अब नी करके हमने नू बनाया है, तो व्यर्थ कहाँ हुआ सूत्र। अगर सूत्र व्यर्थ हो जाता तो ये नकार भी नहीं रहता वहां पर। ठीक है, इकार को हमने उकार कर लिया, लेकिन नकार तो कुछ तो दिखाई दे रहा है सूत्र का किया हुआ कार्य। चलो, तो यहाँ पर उदाहरण में क्या दिया है इन्होंने, लुनी ही पुनी ही। तो धातु में दोनों क्रियादि गण की हैं ये, लू और पू, और दीर्घ उकार है इनमें, तो ह्रस्व का भी ध्यान रखना है। वादी नाम ह्रस्व, क्योंकि लोट लकार का है ना। तो स्ना प्रत्यय आएगा तो वादी नाम ह्रस्व से शीत पर रहते ह्रस्व भी हो गया है। अब ये जो स्ना हुआ है तो ना बचा है, और आगे जो सिप आया है उस सिप को इसने कर लिया ही। और अपित कहने से लाभ क्या हुआ कि अपित होने से ही हो गया मित, तो मित होने के कारण से अब यहाँ पर ना के आकार को ईकार हो गया। सूत्र स्नाभ्यस्ते। देखो ये दोनों सूत्रों का ध्यान रखा करो। स्नाभ्यस्तैवरातः ईहल्यघो, अंतर क्या है दोनों में कि ईहल्यघो उसका अपवाद बन जाता है। स्नाभ्यस्तैवरातः ने तो कितमित प्रत्यय पर रहते आकार का लोप कर दिया, तो आकार का लोप जब कर दिया तो आकार का लोप तो हलादी हो या आजादी हो ये तो स्पष्टता नहीं थी वहां पर। लेकिन ई हल्लेगो ने क्या कहा कि हलादी कितमित यदि होगा तो ईकार हो जाएगा, तो फिर स्नाभ्यस्त हम स्वयं ही कहाँ लगाएंगे, फिर आजादी, आजादी प्रत्यय पर रहते। इस तरह से यहाँ पर ई हल्लेगो से ईकार हो गया नित होने के कारण से, तो लुनी ही पुनी ही ये बन गए। और राधनु ही, यहाँ पर राध साध संसिद्ध, तो ये कौन से गण की है, स्वादिगण की। स्वादिगण में आता है शुनु, तो शुनु का नु बचा, इधर राध धातु है उधर ही कर लिया। अब ही करने से यहाँ नित अपित होने से क्या लाभ हुआ कि ही के नित होने से नु को गुण नहीं हो पाया। ठीक है, राध नहीं। तक्ष धातु से जो शुनु किया गया है, यहाँ पर सूत्र इसका अलग है। शुनु प्रत्यय करने वाला कौन सा है? तनुकरणे तक्षः, क्योंकि वहां अर्थ विशेष लिया गया है। वहां ये भी चर्चा हुई थी कि ये जब पाणिनि स्वयं धातु पाठ में तक्षु त्वक्षु तनुकरणे ऐसा बोल रहे हैं, उधर कह रहे हैं कि तक्ष धातु से शुनु होता है तनुकरण अर्थ में, तो ये क्या बात हुई? तनुकरण में तो आप बोल ही रहे हो धातु पाठ में। क्या अन्यत्र ऐसा ऐसा जो है शैली है पाणिनि की कि हर धातु के साथ में उसका अर्थ भी बोल रहे हैं? यहाँ अर्थ बोलने की क्या आवश्यकता हो गई, जबकि उसी अर्थ में वहां कहा गया है। तो उससे क्या बात हुई थी कि धातु नाम अनेकार्थ था। हाँ, बहुत से ऐसे संकेत मिल जाते हैं पाणिनि के द्वारा ही, यानी पाणिनि स्वयं स्वीकार कर रहे हैं अपनी ही रचना में, धातु पाठ की रचना में जो अर्थ दिए हैं उन्होंने, वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे दिए अर्थों को इदम इत्थम मान करके इतना ही मत स्वीकार कर लेना,
और भी अर्थ हो सकते हैं। तो तनु करने तक्षः से शुनु करके और वही गुण नहीं हुआ है, बस इतना ही अंतर है, न गुण हो जाएगा तक्षुण ही। और ये उदाहरण भी वही आए हैं सारे जहां पर के ही दिखाई दे रहा है, नहीं तो उदाहरण हम वो भी ले सकते थे। जैसे पठ धातु से क्या बनता है लोट लकार में? पठतु, पठतात, पठताम, पठंतु, पठ। तो यहाँ ठीक है, सी को ही हुआ। अब यहाँ पर न तो ही दिखाई दे रहा है, न ही यहाँ पर अपित का कोई प्रयोजन दिखाई दे रहा है, लेकिन इनमें दोनों बातें दिखाई दे गई। इनमें ही भी दिखाई दे रहा है और अपित का प्रयोजन भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि पठ में तुल्लुक हो जाएगा ना, तो हे से वो उदाहरण नहीं दिखाए ऐसे। चलो अब आगे, क्योंकि यहाँ जब सी को ही कर दिया गया तो एक सामान्य सूत्र है सर्वत्र लगने लगा, और वेद के लिए फिर अलग से सूत्र बनाया, वा छंदसी, वा व्यापदम छंदसी सप्तम में कुछ नान्तम। तो छंदसी विषय है सेह स्थाने, अर्थात सिपह स्थाने यो ही आदेशो विधीयते स विकल्पेन अपिद भवति। यहाँ आदेश का विकल्प नहीं है, ध्यान रखना, अपित का विकल्प है। अर्थात शेर पिच्चा ने दो कार्य किए थे, एक तो ही आदेश किया था और साथ में उसको अपित भी किया था। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है ये कि वाह कहकर के ये तो स्पष्टता नहीं हो पा रही है ना कि आप अपित का विकल्प कर रहे हो या कि आदेश का ही विकल्प कर रहे हो। तो वो स्पष्टता तो मंत्रों को देख करके ही बन जाएगी, है? मंत्र तो पहले से ही विद्यमान है, सारे व्याकरण वहीं से निकाला गया है सब। तो वहां ऐसे स्थल, वहां ऐसे शब्द बने हुए दिखाई दे रहे हैं हमें जहां पर ही का तो प्रयोग है, इसलिए ही आदेश का विकल्प नहीं है, अपित का विकल्प है। अब अपित का विकल्प है तो उससे परिणाम क्या निकलेगा कि नित होने से जो कार्य अटक जाता है, गुण आदि होना, वो वहां पर संभव हो जाएगा। वेद में विकल्प करके दोनों प्रकार के रूप मिल जाएंगे। तो बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र हम बोलते ही, अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयोनानि विद्वान योयोधि अस्मत् जुहुराणम एनः। तो यु योधि धातु यहां पर है यु मिश्रणे अमिश्रणे च, पदादिगण की है, यौति युतः युवंती, ऐसे रूप चलते हैं। उसी में जब हम लोट लकार लाए तो वहां पर यु धातु से लोट लकार आया, शप आया, तो शप का तो यहाँ पर लुक, ठीक है ना, शप का यहाँ पर लुक प्राप्त होने लगा, अधिप्रभृतिभ्यः शपः। लेकिन वहां पर अधिप्रभृतिभ्यः शपः के आगे बहुलम छंदसी भी है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि बहुलम छंदसी तो इतना मात्र कह रहा है कि ये जो लुक है ये बहुल करके हो जाता है, होता भी है नहीं भी होता है। लेकिन यहाँ तो हमें शब्द का लुक न करना, वो तो एक अलग बात रही, लेकिन शब्द का लुक तो कर, दर्शन तो करना है, लेकिन श्लू कह करके करना है, लुक कह करके नहीं करना है। तो श्लू कह करके करना है तो फिर हमें उसी सूत्र की शरण में जाना पड़ता है जो कि सर्व समर्थ है, व्यत्ययो बहुलम। उसके पास जाएंगे तो वो ये नहीं कहेगा ये कौन सा कार्य ले आए मेरे पास में, मुझे बड़ी अड़चन हो रही है, मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं कहेगा वो। क्योंकि उसको पाणिनि ने बहुत बड़ी पावर दे रखी है, वो कुछ भी कर सकता है, इसीलिए सर्व समर्थ, जहां बहुलम आ जाए वो सर्व समर्थ। अजय जी, ये इत्यादिभ्यः श्लोक के बाद बहुलम छंदसी है। वही मैं कहने जा रहा था अभी कि यहाँ भी तो बहुलम छंदस ही है। यहाँ दो बार देखो, आदि प्रभृतिभ्यः शपः बहुलम छंदसी, और ज्योत्यादिभ्यः श्लुः, बहुलम छंद। दो बार है ना यहाँ, तो दो बार है तो ये सर्व समर्थ सूत्रों को दो दो बार कहने की क्या आवश्यकता है, एक कमजोर पड़ जाता है क्या? तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम प्रकरण के अनुसार दोनों को थोड़ा सीमित करेंगे।
ठीक है ना, एक को लुक के साथ सीमित करेंगे, एक को श्लू के साथ सीमित करेंगे, लेकिन गण साथ में जुड़ा रहेगा। जोहत्यादि जुड़ा है वहां पर, वहां जुड़ा है अदादि। अब कोई कहे कि जोहत्यादि श्लू के आगे जो बहुलम छंदसी है, हम उसको अदादि गण में भी लगाने लगे, तो पाणिनि कहेंगे अदादि गण का मैंने अलग से बोल तो दिया बहुलम छंदसी। तो सर्वसमर्थ होने पर भी थोड़ी सी सीमा इनकी बना दी गई है, एक रेखा खींच दी गई है कि तुम्हें अदादि गण में रहना है और तुम्हें ज्योत्यादि गण में रहना है। तो अदादि गण में रहना है तो फिर लुक का बहुल होगा, वहां श्लू वाली बात नहीं आएगी अब। और ज्योत्यादि गण की धातु लेंगे हम, तो फिर श्लू में हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्योत्यादि गण की है ही नहीं है, यू तो अदादि गण की है, इसलिए व्यत्यय बहुलम से शब्द को कर लेंगे श्लू। अब द्वित्व करके यू और यू। अब ये जो आगे सिप आया उस सिप को कर लिया ही। अब ही करने के बाद यदि हम अपित माने तो फिर इंगित हो जाएगा, गुण हो नहीं पाएगा। तो गुण नहीं हो पाएगा तो ये योधि नहीं बनेगा, इसलिए इसने कहा कि विकल्प से अपित होता है। तो जिस पक्ष में हम अपित नहीं मानेंगे तो गुण हो गया, क्योंकि इंगित नहीं हो पाया ही। तो यू यो ही। अब यहां फिर समस्या आई, क्योंकि ही को धी करने का जो सूत्र हमने ढूंढा तो क्या मिला, शीघ्रता से सूत्रों को उठाया करो। पाठ पढ़ते समय सारा दिमाग, सारी बुद्धि अष्टाध्यायी में घूमती रहनी चाहिए चारों तरफ। तो ही को धी करने का कौन सा सूत्र होता है, हो झल भ्यो हेर धी। लेकिन इसकी तो शर्त यहाँ नहीं घट पा रही है, ये तो कह रहा है हु से उत्तर होना चाहिए या झलंत धातु हो, कोई झलंत अंग हो। तो यहाँ यू तो ना झलंत अंग है और ना ही ये हु धातु है। अब क्या करें, तो करें क्या, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ सूत्रों के क्रम में, बोलो आगे। कहना यही मत पूछो बस कि आगे क्या है, चलो पीछे क्या है यही बता दो फिर। तो ये और कठिन पड़ जाएगा फिर है, जब आगे का ही नहीं दिख रहा तो पीछे का कैसे दिख जाएगा। तो हुजल भ्यो हेर दी क्या है क्रम में, देव आगे बोलो बिना देखे अष्टाध्यायी में। तीनों में से किसी को नहीं याद आ रहा है ना? समान जनक है उस प्रकरण में है। नहीं, ऐसे इससे मतलब नहीं है, ये किसी के आगे बोलो। देखो परीक्षण करवाया करो अपना अपना बार बार किसी साथी को लेकर के, कि मुझे जगह जगह से सूत्रों को पूछो, उसे अभ्यास करना है। कभी कभी जो है अंत्याक्षरी किया करो बैठ करके, सूत्रों की, भजनों की नहीं, सूत्रों की अंत्याक्षरी, उससे भी थोड़ा अभ्यास बढ़ता है बहुत। और ये पूछने का तो रखा ही करो कि कहीं से भी पूछो। हम बहुत करवाया करते थे ऐसे बचपन में, तो एकदम तुरंत ही अगला सूत्र आ जाया करता था, बहुत अभ्यास हो गया था अंत्याक्षरी का भी और सूत्रों के क्रम का भी। तो हुझल भ्यो हेर्धि श्रु श्री णु प्री क्री वृभ्य छंदसी। लेकिन यहां भी नहीं बनी बात, क्योंकि इसमें यू धातु नहीं आई। श्रु श्री णु प्री क्री वृ, बस यही तो आई। अब उसके आगे धातु और है अंगितश्च, ठीक है ना, अंगितश्च अर्थात ऐसा ही जो अंगित है, और छंदसी ऊपर से ले लिया कि वेद में यदि ही अंगित है, समझ में आ गया नहीं, तो अंगित तो इसने कर दिया ना, इसने विकल्प से अपित करने से अंगित कर दिया। तो ऐसा ही जो अंगित है, ठीक है ना, उसके स्थान में क्या हो जाएगा, धी। तो अंगित ही के स्थान में धी उसने कर दिया अंगितश्च ने। कितना सरलता से बन गया, तो बन गया यू यो धी। लेकिन मंत्र में अर्थ क्या करते हैं हम इसका, कि हे परमात्मन अस्मत्, हमारे अंदर से, हमारे अंदर जो क्या है कि एनह जुहराणम, जुहराणम एनह, जो कुटिल पाप के संस्कार हैं या वासनाएं हैं, एनस कहते हैं पाप के लिए, अविद्या के संस्कार, कुसंस्कार, कुछ भी कह लें, उनके लिए आप क्या करो कि हमारे अंदर से अस्मत्, पंचमी है ना ये,
मत आवाभ्याम अस्मत्, बहुवचन। हमारे अंदर से जो कुटिल पाप की वासनाएं हैं, संस्कार हैं, उनको क्या करो, युयोधि। तो मिश्रण और अमिश्रण, उनका अमिश्रण कर दो, हमारे अंदर से उनको हटा दो, यही तो अर्थ निकलेगा। हमारी वासनाओं में देखो, वासनाओं की समाप्ति की बात नहीं हो रही है, संस्कार समाप्त करने की बात नहीं हो रही है, लेकिन उन संस्कारों में जो जुहुराणम, जुहुल कुटिल संस्कार हैं, उनको हटाने की बात हो रही है। अच्छा, यदि सारी वासनाएं, सारे संस्कार यदि हट जाएं, तो क्या परिणाम होगा उसका? कोई योगी बन गया और उसने परमात्मा से कह करके अपने सारे संस्कार नष्ट करवा दिए, अब वो किसी को शिक्षा देगा, प्रवचन करेगा, दूसरों को बताएगा, तो जो बातें हम बोलते हैं प्रायः करके सब स्मृति का प्रयोग करते हैं, नहीं करते हैं, चित्त का लगातार पीछे से ज्ञान इकट्ठा किया है, वो भी तुम्हारे संस्कारों में ही है सब। अब वो तो हो गया समाप्त, सब पीछे कुछ है ही नहीं, क्या बोलेगा वो? न उसे अपना नाम याद रहेगा, कहाँ बैठा हूँ ये भी याद नहीं रहेगा। तो कहने का तात्पर्य, जो पाप की वासनाएं हैं उनको हटाने की बात की जाती है, उनको हटा दो, अमिश्रित कर दो, ये तात्पर्य इसका। आगे है जुहोधि जुहुधि। तो यहाँ तो स्पष्ट अब सूत्र तुम लगा ही सकते हो, भूजल भ्यो हेरदी, यहाँ तो हु धातु का ही रूप है, ये जो इत्यादि गण की है, द्वित तो हो ही जाएगा सबको श्लू होकर के। यहाँ मत लगा देना व्यत्यय बोलम, यहाँ तो ज्योत्यादि भय श्लू ही लग जाएगा। तो यहाँ भी अब क्योंकि अपित विकल्प से किया गया था, तो योधि का तो दूसरा शब्द नहीं मिला, लेकिन इसके दोनों, तो जब गुण कर लेंगे तो जुहोधि, और जब अपित रहेगा ये, तो मित होने से गुण नहीं होगा तो जुहोधि। एक उदाहरण दिया है इन्होंने उसका, क्रियादिगण का, प्रिय तर्पणे कांतौच। तो प्री और स्ना का ना, प्री ना, इधर ही हो गया, तो ही को अपित विकल्प से किया गया, तो जिस पक्ष में अपित नहीं होगा तो मित भी नहीं होगा, तो ना के आकार को ई हल्ले हो ईकार नहीं कर पाएगा, और जिस पक्ष में मित रहेगा उस पक्ष में ईकार हो जाएगा। स्नाभ्यस्त से स्ना की अनुवृत्ति आ ही रही है, तो प्रीणा ही और प्रीणी ही। आगे मेर निहि, मेह षष्ठेक वचनांतम, निहि प्रथमैक वचनांतम। जैसे मैंने कहा था कि 9 सूत्रों तक लोट लकार चलता रहेगा, तो वो ध्यान रखना है प्रकरण के अनुसार, हमें जो भी सूत्र घटाना है वो लोट का ध्यान रखते हुए। तो मी भी यहाँ कहाँ ढूंढेंगे हम? लोट में। तो लोटादेशस्य मेह अर्थात मिपह स्थाने, और तो कहीं है ही नहीं, मी, मिप का ही मी है, तो मिपह स्थाने नि आदेशो भवति, सामान्य सूत्र है। और इसको लगा करके अब हम एरूह नहीं लगाएंगे, ये पीछे चर्चा हो चुकी है। तो पठानी और पचानी है, लोट लकार के उत्तम पुरुष में और भी कार्य होता है। कौन सा कार्य होता है? जैसे यहाँ पर पचानी और पठानी बना है, तो पच या पठ, आगे शब का आकार है, और मी को नी हो गया है, तो दीर्घ कहाँ से हो गया ये? अतो दीर्घ हाँ, तो क्योंकि यहाँ पर जो नी हुआ है ना, ये नी कैसा है? ययादि सुप, तो ययादि सुप होने से यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा, तो पठानी पचानी। ऐसे ही द्विवचन बहुवचन में भी तो करते हैं दीर्घ, द्विवचन बहुवचन में भी दीर्घ करते हैं। तो पचा व पचा में ऐसे बनते हैं, वहां भी वही लग जाएगा, तो दीर्घ वही। और लट लकार में भी लगाते हैं उसको। अच्छा जी, यहाँ इन्होंने आड़ुत्तम से आड़ आगम लिखा है। हाँ ठीक है, यहाँ तो आडागम है अलग से,
यहाँ तो आडागम जो सूत्र आगे आ रहा है, आडुत्तमस्य पिच्य, तो उसको लगाने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अतो दीर्घोयी, वो चरितार्थ हो जाएगा लट लकार में, है पठावह पठामह, पचावह पचामह, वहां वो चरितार्थ हो जाएगा, क्योंकि वहां आडुत्तमस्य पिच्य नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये लोट लकार का प्रकरण चल रहा है। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष में आडुत्तमस्य पिच्य इसको लगाते हैं। तो पठानी पचानी। आगे है आमेतः। अब यहाँ पर परस्मी पद या आत्मनेपद का कोई प्रसंग नहीं है। लोटो लंगवत से जहां से लोटह का प्रकरण प्रारंभ हुआ था, तो आत्मनेपद या परस्मी पद की कोई चर्चा नहीं की गई थी, लेकिन वो प्रत्यय वहीं मिल पा रहे थे जहां जिसमें थे। जैसे मेरणी ही, ये वहीं मिलेगा हमें परस्मी पद में ही। लेकिन अगला जो सूत्र आ रहा है आमेतः, तो यहाँ भी कोई आत्मनेपद परस्मी पद की बात नहीं है। लेकिन एतः जो कहा गया है एकार, तो स्पष्ट है कि हमें आत्मनेपद के प्रत्ययों में ही ढूंढना होगा, क्योंकि वहां लगाते हैं ना टित आत्मनेपदा नाम टेरे, तो बिना कहे हमें वहीं पहुंचना होगा। आम एतः, आम प्रथम एक वचनांतम, एतः षष्ठी एक वचनांतम। अब यहाँ पर एतः में षष्ठी है, उधर पीछे से लोटह आ ही रहा है, तो दो षष्ठियां हो गई, तो एक बनेगा विशेषण, एक विशेष्य। कौन बनेगा विशेषण? लोट का ए या एकारांत लोट, क्योंकि अगर ए को बना दिया हमने विशेषण तो तदंत विधि हो जाएगी, ये न विधि तदंत से। समझ में आ रही है बात? यदि हम एतः को विशेषण बना देंगे लोट का, तो विशेषण जब भी होता है और एक वर्ण वहां प्रायः कहा जाता है जब, तो हम क्या करते हैं? तदंत विधि कर देते हैं, तो एकारांत लोट माना जाएगा फिर। और यदि हम लोटह को बनाते हैं विशेषण, तो लोट कोई वर्ण तो है नहीं जो हम तदंत विधि बोलेंगे कि लोट जिसके अंत में, कि लोडंत, ऐसा नहीं बोलते। तो लोटह एकारस्य, अब ऐसे अर्थ करेंगे। तो लोटः एकारस्य, लोट संबंधिनः एकारस्य स्थाने आम आदेशो भवति, आम आदेश हो जाएगा। तो एकार कहाँ मिलेगा? लोट टित है, तो टित आत्मने सूत्र हम पहले लगा ही चुके होंगे, उस एकार को ढूंढेंगे। तो टित आत्मने सूत्र कहाँ कहाँ करेगा? 9 प्रत्ययों में एकार। तो पीछे उदाहरण देख चुके हैं हम, जैसे पचते, पचेते, पचनते, पचसे, पचेथे, पचध्वे, पचे, पचावहे, पचामहे। कहाँ नहीं किया उसने? सर्वत्र कर दिया, क्योंकि टी भाग चाहिए ना उसको, वो तो करेगा ही। लेकिन हमारा विषय क्या है यहाँ पर? लोट। अब लोट में देखेंगे, तो जैसे लट के रूप बनाते हैं उन्हीं में हम ए को आम करते जाते हैं, तो लोट का रूप बनता जाता है। जैसे पचते का बना दिया हमने पचताम, पचते पूरा बना करके ए को आम कर दिया। फिर द्विवचन ले लो, पचेते, फिर ए को आम कर दो, पचेताम। फिर बहुवचन ले लो, पचनते, वहां भी ए को आम कर दो, पचनताम। अब यहाँ इन्होंने रोक दिया और नहीं दिए उदाहरण, जबकि वहां पर 9 बने थे, 9 जगह हमें एक आध दिखाई दिया था लट लकार में। तो आगे आगे भी कुछ बनेंगे उदाहरण, जैसे एक तो आथाम का बन जाएगा, वहां बनता है पचे थे, यहाँ क्या बनेगा? पचे था। बस एक और मिल जाएगा, तो 3 और 1 4 मिलेंगे। तो 9 में से 4 मिलेंगे, तो 5 तो नहीं मिल पाए, तो 5 में क्या आ जाएगा? तो एक तो अगला सूत्र आ रहा है, वो इसके साथ में ही जोड़ सकते हो। तो अगला सूत्र 2 प्रत्ययों को ले लेगा, खास को और ध्वम को। जैसे वहां था पचसे, नहीं, हाँ, पचते, पचते, पचनते, पचसे, ठीक है ना, थास को से कर दिया गया था, यहां भी थास को से होगा। तो पहले पचसे बना लेंगे। अब पचसे बना करके जब आमेतः का प्रसंग आया लगने का, तो उस अवस्था में फिर सवाभ्याम वामु बैठा हुआ है, ये इसका अपवाद बन जाएगा। अपवाद क्या, बल्कि उसी एकार को करके, पचसे एकार तो कर लेंगे, अपवाद नहीं, एकार तो कर लेंगे, लेकिन उस एकार को वो वकार कर देगा। ऐसे ही पचध्वे में भी एकार कर लेंगे पहले, उसको अम कर देगा। तो 5 में से 2 तो इस तरह से हो गए व्यवस्थित।
अब रह गए तीन, उत्तम पुरुष के तीनों। तो उत्तम पुरुष के तीनों में भी हम आमेतः तो लगाएंगे, ठीक है ना। हम पचे, पचावहे, पचामहे, ये तो इतना तो बना लेंगे। इतना बनाने के बाद फिर देखो आगे एक सूत्र और आ रहा है, ए तो आई आ रहा है, नहीं ये आई कर देगा फिर। तो कहने का तात्पर्य आमेतः पूरे 9 स्थानों पर ही लगेगा, लेकिन निर्विवाद रूप से इसका जो किया हुआ कार्य है वो दिखाई कहाँ देगा हमें? 4 स्थानों पर। प्रथम पुरुष के तीनों वचन और मध्यम पुरुष का द्विवचन। अब अगला देख लो, सवाभ्याम वामौ है, सवाभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, वामौ प्रथमा द्विवचनांतम। तो दो इधर हैं, दो इधर हैं, तो स और व है, षष्ठ वश्च, और व और वश्च अम्च। तो यहां पर स और व में जो आकार करके उच्चारण करके जो पाणिनि ने लिखा है सवाभ्याम, ये आकार को मानना उच्चारण के लिए, ठीक है ना। पाणिनि कहना क्या चाह रहे हैं? केवल सकार और वकार। अर्थात सूत्र यदि हम यूं भी कहें, कैसे बनेगा? सकार और वकार के आगे भ्याम लाओ और बोल के दिखाओ, उच्चारण करो। स्वभ्याम। कुछ नहीं बना है ना, इसलिए उच्चारण के लिए अब सरलता होगी। सवाभ्याम कितनी सरलता से बोल लिया। तो लेना सकार और वकारी ही है। इसलिए अर्थ में ऐसे ही बोलेंगे, सकार वकाराभ्याम। अब क्योंकि यहाँ पंचमी है और ऊपर जो आ रहा था एतः आमेतः में एतः, वहां षष्ठी थी, तो इस तरह से ये सकार और वकार से उत्तर ले जाएगा। तो सकार वकाराभ्याम उत्तरस्य लेटः लोटः एकारस्य, क्योंकि लोटः सब जगह लगाना है हमें 9 सूत्रों तक। तो लोट संबंधिनः एकारस्य स्थाने यथासंख्यम, यथासंख्य इसलिए कि संख्या बराबर है दोनों में। तो व अम इत्येतौ आदेशौ भवतः, यहां पर उच्चारण के लिए नहीं है व में अ, ये लेना ही है हमें, है व, वकार और अकार दोनों मिलाकर के व आदेश, वकार आदेश नहीं, व आदेश। व में भी 2 वर्ण है और अम में भी 2 वर्ण है, ठीक है ना। और इसीलिए इन्होंने जो स्थानीय को बनाया है तो एकार सीधा बोल दिया है, नहीं तो सर्वादेश होने लगता फिर। तो इस तरह से ध्वम था, फिर उसको एक किया, फिर उसको फिर से ध्वम अम किया। हाँ मतलब पहले एकार तो कर ही लेंगे, एकार तो कर लेंगे पहले पच से, क्योंकि ये सूत्र जो है ना ये पराधीन है बेचारा। ये पराधीन क्यों है? क्योंकि इसको एकार चाहिए, तो एकार करने वाला तो फिर आमेता बैठा हुआ है, उसके पास जाएगा, उससे एकार करवा के तब इधर अपना लग पाएगा। ये एकार की प्रतीक्षा करेगा कि पहले दूसरा सूत्र लगे तब मैं लगूं। तो पचस स्व, अब सकार तो ज्यों का त्यों रह गया ना, एकार को व हो गया है ये। तो से में कितने वर्ण थे? 2। अब स्व में कितने वर्ण हैं? 3, क्योंकि व में 2 आ गए ना, वकार और अकार। पचस्व। ऐसे ही पचत ध्वे। तो ध्व में कितने वर्ण हैं? 3, धकार वकार और एकार ध्वे में। और यहाँ पर अब कितने हो गए ध्वम करके? धकार वकार अकार मकार, यहाँ भी 4 हो गए ना, क्योंकि अम आदेश किया गया। तो पचत ध्वम, यहाँ कोई विकल्प नहीं है। तो इस तरह से ये भी कार्य हुआ। अब अगला सूत्र, अब क्योंकि उत्तमस्य बोल दिया गया है तो अब पूरा लोट आने पर भी लोट का उत्तम पुरुष ही लिया जाएगा। तो 8 उत्तमस्य पित च, 8 प्रथम एक वचनांतम, उत्तमस्य षष्ठी एक वचनांतम, पित प्रथम एक वचनांतम च व्यापतम। अब यहाँ पर लोटा जो पीछे से आ रहा था वो विशेषण बन जाएगा उत्तमस्य का। तो लोट संबंधिनः उत्तमस्य, उत्तम पुरुषस्य आड़ आगमो भवति।
ये तो इतना भाग अलग हो गया। अब रही बात कि पित च, इसको कैसे घटाएंगे? जो आगम सूत्र से हो रहा है, क्या इसको पित करेंगे? क्योंकि पित करने का उद्देश्य यदि हम आगम में स्वीकार करें तो क्या होगा कि अनुदात सुपित से अनुदात हो जाएगा, यही तो हो सकता था। कोई कहेगा अनुदात सुपित में तो प्रत्यय आ रहा है, प्रत्यय परस्य आद्युदात अनुदात सुपित, लेकिन आगम क्योंकि प्रत्यय को हो रहा है तो प्रत्यय का प्रभाव तो पड़ ही जाएगा, उसमें प्रत्यय का ही भाग है वो भी। लेकिन आगम को अनुदात करने के लिए यदि पित कहा जा रहा है तो आगम तो अनुदात स्वतः सिद्ध है। आगमा अनुदाता भवंती, ये तो स्पष्ट सुना होगा कि आगम जितने भी होते हैं यदि वहां पर विशेष प्रयास नहीं किया जाए तो वो अनुदात ही रहते हैं। नहीं तो हमें क्यों कहना पड़ा लुंग लंग लृंग क्ष्वड उदात्त, अठ को उदात्त करना पड़ा? नहीं, क्यों नहीं कहेंगे तो अनुदात ही रहेगा, वो आगमा अनुदाता भवंती, वो तो फिर सूत्र में स्पष्ट कर ही दिया गया है। तो इसलिए आगम को तो करना नहीं है पित, नहीं करना है तो फिर जो उत्तम पुरुष के प्रत्यय हैं वही तो रह गए उत्तम पुरुष, उसी को पित करना होगा। तो इसलिए अर्थ में कहा गया कि सच उत्तम पुरुष पित भवति। अब उत्तम पुरुष को पित कहा है, अब ये चरितार्थ भी हो जाएगा सरलता से, क्योंकि यहां पर जब उत्तम पुरुष को हम पित कहेंगे तो उस अवस्था में ये पित क्यों है, क्यों कहा जाएगा इसको पित? पित का प्रयोजन क्या हो जाएगा फिर? ये हम सार्वधातु कमपित लगाते हैं नहीं कि अपित सार्वधातु को नित के समान होते हैं, तो वहां पर नित के समान होते हैं। तो यदि हम प्रथम पुरुष इसके परस्मी पद के यदि प्रत्यय लेते हैं मित वस मस, तो वहां मित तो चलो ठीक है पहले से पित है, लेकिन वस और मस तो नहीं है पित, वो मित के समान कहलाएंगे, और इसने कर दिया उनको पित। तो अब सार्वधातु कमपित नहीं लग पाएगा, क्योंकि पित सार्वधातुक हो गया, अपित नहीं रहा। और उत्तम पुरुष में तो तीनों ही प्रत्यय सार्वधातुक कमपित से नित होते हैं, इड वही महिंग। तो वहां पर जब ये आड आगम करने के बाद इड वही महिंग पित हो जाएंगे तो यहां पर भी ये नित नहीं रहेंगे। बस यही इसका प्रयोजन है। तो उदाहरण में इन्होंने जो है वही दिया है, यानी लट इसका परस्मी पद का उदाहरण न दे करके आत्मनेपद का दे दिया है, क्योंकि वहां पर तीनों में दिखाई दे गया प्रयोजन। किस बात का प्रयोजन? पित करने का। जैसे यहां पर यदि हम उदाहरण दे दें पठानी पठाव पठाम, तो आडागम तो यहां भी हुआ है ना, लेकिन पित कहने का कोई लाभ दिखाई दे रहा है? इसलिए ऐसे उदाहरण लिए गए जहां पर दोनों बातें हमें दिखाई दे रही हो, आडागम भी दिखाई दे रहा हो और प्रत्ययों को पित करने का भी कोई प्रयोजन दिखाई दे रहा हो। तो यहां पर पित करने का प्रयोजन प्रत्यय को मित न होने देना, तो क्या लाभ होगा उससे? देखो अब तो सिद्धियां तो कई बार कर चुके हैं हम लोग। क्री धातु है, ठीक है ना, और आगे तनादि क्रिय उहु है, तो क्री उ और मिप वस मस, ठीक है ना, ये ले लिया हमने। तो मिप वस मस में यहाँ पर पहले मिप को लिया और मिप में पहले मेरनी ही लगा दिया, और मेरनी लगाने के बाद अब क्री को तो ऊ के कारण से गुण हो जाएगा, ऊ सार आर धातु प्रत्यय है, तो कर बन गया, कर ऊ और आगे नी। अब इसने कहा कि आडागम करो, अब आडागम कर लिया, लेकिन आडागम करने के बाद भी अब इसने कहा कि ये पित भी रहेगा। तो पित करने से वैसे यहां तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि ये तो पहले से ही पित है मित, तो अब मित को नहीं करेंगे वो भी पित है, तो यहां तो कोई लाभ नहीं दिखाई देगा, आगे वाले दोनों में दिखाई दे जाएगा। तो यहां पर मित को मान करके नी को मान करके ऊ को भी गुण हो गया, तो क्री का तो कर बना लिया, ऊ का बन गया ओ, कर ओ आ नी, अब आदेश कर दो करवाणी, ना गुण हो गया करवाणी।
अब करवाव करवामा में स्पष्ट ही पता लग जाएगा, क्योंकि वस और मस तो पहले से नित थे, ये सार्वधातु कौपित से। इसने कर दिया इनको पित, मित रहे नहीं, मित न होने के कारण से ऊ प्रत्यय को गुण हो गया है। नहीं तो क्या बनना चाहिए था, बोलना जरा। पहले लट का रूप याद करो। अच्छा, लटका क्या बनता है वस मस में? कुर्वाह कुर्म। तो वहां से जो ऊ प्रत्यय को हमने लोप किया है ना, उतश्च प्रत्याद संयोग पूर्वात, लोपश्चात स्याण त्रस्याम वो हो, तो ऊ का लोप मत करो। अब क्या बनेगा अगर ऊ हटा दे, ऊ को रखें तो? कुरुवाह कुरुम। कुरुवह कुरुमह। अब यहाँ पर आठ आगम जोड़ेंगे, फिर हम आठ तो करना पड़ेगा ना, आठ आगम तो करना पड़ेगा, तो यण ही तो हो पाएगा फिर, और तो कोई संभव है नहीं। कुर्वाह। तो इसलिए यहाँ पर अब इन्होंने जो है पित्व धर्म ला करके उसका निमित्व धर्म हटा दिया, तो ऊ को गुण हो गया। तो करवाव करवाम। आगे एत ऐ, एतः षष्ठे क्वचनान्तम ऐ लुप्त प्रथमांत निर्देशः। अब देखो, पीछे बात हो रही थी उत्तमस्य, उत्तम पुरुष की, वही उत्तम पुरुष से ही संबद्ध ये सूत्र भी हो जाएगा। इसीलिए सूत्रों के क्रम को बहुत ध्यान रखा गया है कि यहीं पर बोल दिया, इसको उत्तम से अलग कहने की आवश्यकता नहीं रही। तो अब जो एकार लेंगे यहाँ पर इस सूत्र में, ये एकार उत्तम पुरुष का ही लिया जाएगा। अब उत्तम पुरुष का जब एकार लेंगे तो स्पष्ट है कि एकार तो आत्मनेपद में होता है ना, हित आत्मनेपदा नाम तेरे, परस्मी पद में तो होता नहीं है। तो बिना कहे आत्मनेपद, बिना कहे ये आत्मनेपद के ही प्रत्ययों को लेगा। अब मित वस मस से कोई संबंध नहीं है इसका। तो लोट संबंधिनः उत्तम पुरुषस्य एकारस्य स्थाने ऐ आदेशो भवति। क्री धातु उभय पद की है ना, ये तो होने से, तो उसी धातु का जो करवाणी करवाव करवा में बोला था परस्मी पद में, आत्मनिपद में उसी का रूप बन जाएगा करवई करवावहई करवामहई। यहाँ पर तीनों ही प्रत्यय नित थे, यदि पित न किया जाता तो। आड़ुतमस्य पिच्च से जो हमने आडागम किया है, इसको यदि पित नहीं किया जाता तो तीनों ही प्रत्यय इंगित थे ना, इड वही महिम, तो तीनों स्थलों पर ये प्रभाव पड़ेगा पित करने का। इसने क्या किया है, इसने मात्र याड़ुतमस्य पिच्च को कार्य को रोक नहीं रहा है, वो तो अपना कार्य करेगा। इसने जो एकार है उसको अईकार किया है, तो इड वही महिम में ई प्रत्यय को इसने कर दिया। पहले ए करेंगे टितात्मने पदानाम तेरे से, और इससे कर दिया हमने आई। तो फिर देखो अलग अलग, क्री धातु उ प्रत्यय तनादिकृभ्य उ, और आगे आठ आगम भी जोड़ दो आड़ुतमस्य पिच्चे वाला, तो क्री उ आ और इट प्रत्यय का ई। अब क्री को तो गुण हो गया ऊ को मान करके, तो कर उ आ ई को कर लो ए टितात्मने पदानाम तेरे, तो कर उ आ ए। अब ए को इसने कर दिया आई, तो कर उ आ आई। अब क्योंकि आई जो प्रत्यय है ये आड़ुतमस्य पिच्च ने जब आडागम किया था तो साथ में पित भी तो कर दिया इसको, तो मित रहा नहीं है, तो मित न होने से ऊ को गुण कर दो। तो कर ओ आ, कर ओ आ और आई। अब क्या क्या करना रह गया हमें, ओ को अब आदेश कर दो, और ये जो आड आगम दिखाई दे रहा है और आगे आई दिखाई दे रहा है, इनको वृद्धि कर दो आटष्ट से। आई दोनों को मिला के बन गया आई, यानी आ और आई मिला के बन गया आई। तो कर ओ आई, अब आदेश करवई हो गया। करवा वही करवा महई में भी ऐसे ही है, कर ओ, ऊ को हमने ओ बोल रहे हैं, कर ओ और आड आगम और वही का बन गया वही, वही का बन गया वही। तो कर ओ आ वही, यहां मत लगा देना आटष्ट, यहाँ तो आ दिखाई देगा,
और अब आदेश कर दो, करवा वहई, करवा महई, ये बन गए। तो इस तरह से यहां तक जो है ये लोट लकार का प्रकरण है, ठीक है ना, ये समाप्त हो गया। अब लोट लकार से कोई संबंध नहीं है, ये जो 9 सूत्रों तक चला था इसका अधिकार वो पूरा हो गया है। अब आगे 5 सूत्र लेट लकार को समर्पित रहेंगे, अब इनको कल देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ